अगर आपको किसी बैंक लोन की जरूरत पड़े और बैंक आपसे कहे कि लोन नहीं मिलेगा क्योंकि आपने कभी पहले लोन नहीं लिया है, तो क्या यह लॉजिकल है? क्या यह लॉजिकल है कि आपको एक क्रेडिट कार्ड की जरूरत ना भी हो तो भी ले लेना चाहिए क्योंकि इससे आपके कर्ज लेकर चुकाते रहने की आदत बनी रहेगी? क्यों एक ज्यादा नेटवर्थ वाले इंसान को कम नेटवर्थ वाले इंसान से ज्यादा लोन सिर्फ इसलिए मिल जाए कि उसे कर्ज लेने की और चुकाते रहने की आदत है? क्या कर्ज लेकर चुकाते रहने की आदत अपना नेटवर्थ बनाने से बेहतर फाइनेंशियल हेल्थ का इंडिकेटर है? नहीं, ये सब मैं कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं कर रहा हूं। ये है आज के फाइनेंशियल वर्ल्ड और बैंकिंग की एक ऐसी रियलिटी जहां सिस्टम रिवॉर्ड कर रहा है लोन लेने को। कर्ज लेकर खर्च करना न सिर्फ न्यू नॉर्मल बनता जा रहा है बल्कि सिस्टम इसे रिवार्ड भी कर रहा है, ज्यादा कर्ज देकर भी और रिवार्ड पॉइंट देकर भी। कभी जिंदगी में जरूरत पड़ जाए और लोन लेना पड़े, उसके लिए आपको चाहिए पहले से ही कर्ज लेकर चुकाते रहने की क्रेडिट हिस्ट्री। कर्ज में डूबे इस नए फाइनेंशियल वर्ल्ड में स्वागत है आपका, और आज हम उठाएंगे कुछ सवाल ऐसे डेट ड्रिवन फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। अगर आपको भविष्य में कोई बड़ा लोन चाहिए तो आज से ही छोटे छोटे लोन लेकर उसे चुकाते रहने की आदत डाल लें। अगर ऐसा नहीं किया तो वक्त पड़ने पर किसी फाइनेंशियल इमरजेंसी में या घर खरीदते वक्त बैंक और फाइनेंशियल सिस्टम आपसे कहेगा कि आपकी तो क्रेडिट हिस्ट्री ही सही नहीं है, आपका तो क्रेडिट स्कोर हमारे मिनिमम बेंचमार्क से कम है। और यह क्रेडिट स्कोर सिर्फ इसलिए जीरो भी हो सकता है क्योंकि आपकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है। क्या यह क्रेडिट स्कोर का सिस्टम आपको लॉजिकल लगता है? क्या कर्ज का यह नया ट्रेंड देश में बढ़ते डोमेस्टिक डेट की एक अहम वजह नहीं है? कई इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि फाइनेंशियल क्रेडिट हिस्ट्री और क्रेडिट स्कोर का सिस्टम पार्शियली लॉजिकल तो है लेकिन पूरी तरह फेयर नहीं कहा जा सकता। ऐसा इसलिए कि करंट क्रेडिट स्कोर सिस्टम का मूल उद्देश्य यह देखना है कि क्या यह व्यक्ति उधार लिया हुआ पैसा समय पर वापस करता है। अगर किसी ने कभी लोन या क्रेडिट प्रोडक्ट यूज नहीं किया है तो सिस्टम के पास रीपेमेंट बिहेवियर का डेटा नहीं होता है, इसलिए उसका स्कोर लो, न्यूट्रल रह सकता है या नो क्रेडिट हिस्ट्री दिखता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो व्यक्ति फाइनेंशियली वीक है। अब यह समझना जरूरी है कि ऐसे क्रेडिट सिस्टम का लॉजिक क्या है। लॉजिक बस इतना है कि बैंक्स और लेंडर्स रिस्क इवैल्यूएट करते हैं। उनके लिए आपका सैलरी, असेट्स, रीपेमेंट हिस्ट्री, एग्जिस्टिंग डेट, डिफॉल्ट्स, ये सब महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सबसे जरूरी है यह देखना कि अगर आपने क्रेडिट कार्ड रिस्पॉन्सिबली यूज किया है, ईएमआई समय पर दी है, लोन लेकर रीपे किया है, तो फिर उनका सिस्टम कहता है इस व्यक्ति पर लेंडिंग रिस्क कम है, इसलिए अच्छा क्रेडिट स्कोर मिलता है, आसानी से ज्यादा लोन मिलता है, अक्सर कम ब्याज पर मिलता है। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ है, कोई कर्ज नहीं लेने या कहीं लोन डिफॉल्ट नहीं करने पर भी मेरा क्रेडिट स्कोर किसी कर्ज में डूबे इंसान से कम क्यों है। इस पूरी कहानी को सुनने के पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक, हाइप और शेयर कर लें। चैनल को भी अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। हमारा प्रयास है कि हम हर वो कंज्यूमर इंटेलिजेंस के मुद्दे उठाते रहें जो हैं आपके लिए जरूरी। और हां, कई बार आपको क्या करना चाहिए का जवाब भी रहता है मेरे उठाए सवालों में ही। यह समझना अब जरूरी है कि प्रॉब्लम कहां है इस क्रेडिट सिस्टम में। सबसे पहले तो डेट फ्री लोग डिसएडवांटेज में आ जाते हैं। कई फाइनेंशियली डिसिप्लिन लोग कैश में खरीदते हैं, उतना ही स्पेंड करते हैं जो उनकी अफोर्डेबिलिटी हो, अननेसेसरी ईएमआई अवॉइड करते हैं, डेट नहीं लेते हैं। लेकिन जब वो फ्यूचर में लोन लेने जाएं तो लो क्रेडिट स्कोर, थिन क्रेडिट हिस्ट्री की वजह से इशू हो जाता है। यानी रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर हमेशा अच्छे स्कोर में ट्रांसलेट नहीं होता है। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि सिस्टम स्पेंडिंग बिहेवियर रिवार्ड करता है। इससे हाई स्पेंडर, मल्टीपल क्रेडिट कार्ड यूजर, ईएमआई लाइफस्टाइल वाले लोगों का क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है जबकि कंजर्वेटिव सेवर का स्कोर वीक दिखता है। यह पैराडॉक्स है आज के फाइनेंशियल सिस्टम का। क्या यह सिस्टम गलत है या जानबूझकर ऐसे डिजाइन किया गया है कि लोग कर्ज में डूबे रहें? पूरी तरह से यह नहीं कहा जा सकता है कि फाइनेंशियल सिस्टम को जानबूझकर ऐसे फॉल्टी डिजाइन किया गया है। यह सिस्टम डिजाइन ऐसा इसलिए है कि लेंडर्स को ही नहीं बल्कि पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को प्रेडिक्टिव मॉडल चाहिए।
क्रेडिट स्कोर स्टैटिस्टिकली यूजफुल होता है डिफॉल्ट्स प्रेडिक्ट करने में, फ्रॉड रिड्यूस करने में, लेंडिंग ऑटोमेट करने में। अगर कोई हिस्ट्री नहीं है तो लेंडर अनसर्टेनिटी महसूस करता है। यानी सिस्टम गुड पर्सन वर्सेस बैड पर्सन नहीं, बल्कि प्रेडिक्टेबल बोरोवर्स वर्सेस अननोन बोरोवर को मापता है। लेकिन लिमिटेशंस बहुत हैं। क्रेडिट स्कोर अक्सर इग्नोर करता है एक्चुअल वेल्थ, सेविंग डिसिप्लिन, इन्वेस्टमेंट्स, फैमिली असेट्स, इमरजेंसी रिजर्व्स, कैश फ्लो स्टेबिलिटी। इसलिए 50 लाख सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट वाला डेट फ्री व्यक्ति अक्सर ही हेवली लिवरेज्ड ईएमआई यूजर से लोअर क्रेडिट स्कोर रखता है। इंडिया में यह इशू क्यों बढ़ता जा रहा है? क्यों ऐसे रियल लाइफ केसेस सामने आ रहे हैं जहां के लोन नहीं लेने वाले को लोन देने से सिर्फ इसलिए मना किया जा रहा है कि क्रेडिट स्कोर सही नहीं है? दरअसल अब इंडिया तेजी से ईएमआई इकोनॉमी, बीएनपीएल, बाय नाउ पे लेटर, क्रेडिट ड्रिवन कंजम्पशन की तरफ जा रहा है। इससे यंग यूजर्स जल्दी क्रेडिट इकोसिस्टम में आते हैं, स्कोर इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है। भविष्य में रेंटिंग, इंश्योरेंस प्राइसिंग, प्रीमियम सर्विसेज, बिजनेस लोन्स पर भी स्कोर इंपैक्ट बढ़ सकता है। यह आइडियल सिस्टम नहीं है और इसलिए जिन लोगों ने अभी तक लोन नहीं लिया है उन्हें लोन में प्रॉब्लम आने लगी है। अगर आप 35-40 साल के हैं और क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं बना है, मतलब कि आपके फाइनेंशियल डिसिप्लिन में प्रॉब्लम है, ऐसा इस सिस्टम का मानना है। सवाल लाजमी है कि आइडियल सिस्टम कैसा होना चाहिए। एक बेहतर और होलिस्टिक सिस्टम को तो सेविंग बिहेवियर, इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन, इनकम स्टेबिलिटी, यूटिलिटी बिल पेमेंट्स, टैक्स कॉम्प्लायंस, असेट ओनरशिप सब कुछ ही कंसीडर करना चाहिए। ऑलरेडी कुछ कंट्रीज ऑल्टरनेटिव क्रेडिट स्कोरिंग पर काम कर रही हैं, लेकिन इंडिया की प्रैक्टिकल रियलिटी अलग है। अगर कोई कंप्लीटली डेट फ्री रहना चाहता है तो भी एक लो लिमिट क्रेडिट कार्ड, स्मॉल रिस्पॉन्सिबल यूजेज, फुल पेमेंट ऑन टाइम, इससे हेवी क्रेडिट हिस्ट्री बनाना प्रैक्टिकल अप्रोच दिखने लगता है। नहीं तो लोन एडिक्शन की बात नहीं है यहां, लेकिन क्रेडिट इनविजिबिलिटी भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बन सकती है। और यह पैराडॉक्स इसलिए है कि असल में क्रेडिट स्कोर फाइनेंशियल हेल्थ स्कोर नहीं, बल्कि बोरोइंग बिहेवियर स्कोर है। क्या यह सिस्टम इंडिया में लोन कल्चर, कर्ज में धकेलने को रिवार्ड नहीं कर रहा है? हाँ, काफी हद तक मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम और कंज्यूमर इकोनॉमी इंडिया में लोन कल्चर को नॉर्मलाइज और कई केसेज में ग्लैमराइज कर रहा है। लेकिन इसमें सिर्फ बैंक्स नहीं, बल्कि पूरा फाइनेंशियल इकोसिस्टम शामिल है। बैंक्स, एनबीएफसीज, फिनटेक एप्स, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया, लाइफस्टाइल कल्चर, रियल एस्टेट मार्केटिंग, ऑटो इंडस्ट्री, क्रेडिट कार्ड इकोसिस्टम सब मिलकर ईएमआई ड्रिवन कंजम्पशन को बढ़ाते हैं। पहले इंडिया का माइंडसेट क्या था? पुरानी जनरेशन आमतौर पर कहती थी सेविंग फर्स्ट, डेट अवॉइड करो, उतना ही खर्च जितना पैसे हों वाले माइंडसेट पर चलती थी। लोन अगर लिया भी जाता था तो घर, खेती, बिजनेस जैसी जरूरतों के लिए लिया जाता था। अब सब बदलता जा रहा है। जहां की मार्केटिंग नैरेटिव बन गया है व्हाई वेट, ईएमआई पर अभी ले लो। एग्जांपल्स हैं आईफोन ईएमआई, वेकेशंस ईएमआई, वेडिंग लोन, फर्नीचर ईएमआई, एजुकेशन लोन, इंस्टेंट पर्सनल लोन, बीएनपीएल, बाय नाउ पे लेटर। यानी फ्यूचर इनकम को आज स्पेंड करो। और फाइनेंशियल सिस्टम ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि मॉडर्न इकोनॉमी कंजम्पशन ड्रिवन है। अगर लोग ज्यादा खरीदेंगे, ज्यादा स्पेंड करेंगे, जल्दी अपग्रेड करेंगे तो जीडीपी बढ़ेगी, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, लेंडिंग बिजनेस बढ़ेगा। लोन इकोनॉमी ग्रोथ को एक्सेलरेट करती है। क्रेडिट स्कोर सिस्टम भी इनडायरेक्टली यही पुश करता है, क्योंकि नो लोन हिस्ट्री इज इक्वल टू वीक स्कोर, एक्टिव क्रेडिट कार्ड यूजेज इज इक्वल टू बेटर स्कोर। इसलिए आज लोग महसूस करते हैं लोन लेना फाइनेंशियली स्मार्ट है। यही साइकोलॉजिकल शिफ्ट भी है और मॉडर्न इकोनॉमी का ट्रैप भी। रियल एस्टेट सेक्टर में यह सबसे ज्यादा दिखता है। इंडिया में प्रॉपर्टी मार्केटिंग कई सालों से रेंट इज वेस्ट, ईएमआई इज इन्वेस्टमेंट, प्राइसेस नेवर फॉल जैसे नैरेटिव पर टिकी हुई है। इससे ह्यूज लीवरेज कल्चर और लॉन्ग टर्म ईएमआई डिपेंडेंसी बढ़ी है। क्या यह पूरी तरह गलत है? गलत तो है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। लोन प्रोडक्टिव भी हो सकता है। गुड डेट एग्जांपल्स भी हैं, बिजनेस एक्सपेंशन, स्किल एजुकेशन, अफोर्डेबल होम परचेज, प्रोडक्टिव असेट क्रिएशन। अगर इनकम ग्रोथ लोन कॉस्ट से ज्यादा हो तो डेट वेल्थ क्रिएट कर सकता है, लेकिन लोग अक्सर ही लीवरेज और लायबिलिटी के फर्क को भूल जाते हैं। प्रॉब्लम शुरू होती है जब लोन लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, सोशल स्टेटस, इंपल्सिव कंजम्पशन के लिए लिया जाने लगता है। इससे सेविंग्स कम होती हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ता है, जॉब लॉस रिस्क डेंजरस हो जाता है सर्वाइवल के लिए और वेल्थ क्रिएशन खत्म हो सकती है।
आज इंडिया में सबसे बड़ा रिस्क यही है कि लोग ईएमआई अफोर्डेबिलिटी इज इक्वल टू एक्चुअल अफोर्डेबिलिटी मानने लगे हैं। लोन एलिजिबिलिटी ही अफोर्डेबिलिटी की नई बेंचमार्किंग हो गई है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी अफोर्ड करना और उसकी ईएमआई किसी तरह मैनेज करना दो अलग अलग बातें हैं। सोशल मीडिया भी बहुत बड़ा फैक्टर है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब कल्चर, लग्जरी लाइफस्टाइल, इंस्टेंट सक्सेस, एक्सपेंसिव गैजेट्स प्रीमियम लिविंग को एस्पिरेशनल बनाता जा रहा है और फिनटेक इकोसिस्टम कहता है नो प्रॉब्लम, ईएमआई अवेलेबल है। क्या इससे फ्यूचर में इंडिया डेट हेवी इकोनॉमी बन सकता है? ऐसा ऑलरेडी शिफ्ट दिखने लगा है। वैसे इंडिया अभी डेवलप्ड कंट्रीज जितना लिवरेज्ड नहीं है, लेकिन पर्सनल लोन्स, अनसिक्योर्ड लोन्स, बीएनपीएल, क्रेडिट कार्ड डेट तेजी से बढ़ रहे हैं, डिफॉल्ट भी बहुत तेजी से हो रहे हैं और इन सब के बीच इनकम ग्रोथ स्लो हो रही है और डेट लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे फ्यूचर फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ रहा है। बॉटम लाइन तो यही है कि हां, सिस्टम बोरोइंग को नॉर्मलाइज, ईएमआई लाइफस्टाइल को एस्पिरेशनल, क्रेडिट यूजेज को फाइनेंशियली स्मार्ट दिखा रहा है। लेकिन अल्टीमेटली लोन एक टूल है। यह वेल्थ क्रिएटर भी बन सकता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में बन रहा है वेल्थ ट्रैप। डिफरेंस इस बात पर निर्भर करता है कि कर्ज क्यों लिया, कितना लिया और रीपेमेंट कैपेसिटी कितनी सस्टेनेबल है। लेकिन असल सवाल तो फिर भी वही है, क्यों फाइनेंशियल सिस्टम मजबूर करे किसी को लोन लेकर क्रेडिट स्कोर बनाने के लिए? क्यों नहीं हो एक फाइनेंशियल रैंकिंग आपके ओवरऑल अर्निंग और स्पेंडिंग पैटर्न के अनुसार? इसका जवाब सिस्टम में जिन्हें देना चाहिए वो तो हर क्राइसिस में बस बताने लगते हैं कि पब्लिक को क्या करना चाहिए। इसलिए सवाल तो हैं, लेकिन जवाब आप अपनी राय हमसे शेयर कर सकते हैं। शुक्रिया।